हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री पोर्शन से है हमारा मेटल और नॉन मेटल। तो आज हम लोग जानेंगे कि मेटल और नॉन मेटल क्या क्या होते हैं, उनके करैक्टरिस्टिक्स जानेंगे। साथ ही हम लोग डेली यूज करते हैं मेटल और नॉन मेटल को, तो आज ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम जिन चीज़ों को यूज करते हैं वो मेटल है या नॉन मेटल। जैसे अगर हम बात करें ये मार्कर हमारा है तो हम देखते ही कह देते हैं ये तो नॉन मेटल है, बट किस कैरेक्टर के बेस पे करते हैं, यानी किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। बात करें अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये देखने में रंग रूप आकार के बारे में बताती है, और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि किसी इंसान के कैरेक्टर से हम उस इंसान को पहचान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मेटल के कैरेक्टरिस्टिक को या मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ के हम मेटल और नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। तो अगर हम बात करें मेटल की, तो पीरियोडिक टेबल आप लोग जानते होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे लगभग 91 एलिमेंट्स मेटल हैं और बाकी के जो बचे हैं वो मेटेलॉइड है और नॉन मेटल हैं। ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो हमारे पास कितने 118 एलिमेंट हैं, यानी कि 118 में से 91 हमारे मेटल हैं और इसके अलावा जो बचे वो हमारे क्या हैं, मेटेलॉइड हैं और क्या हैं, नॉन मेटल हैं। तो अगर हम आपसे बात करें मेटल कितने हैं, तो पीरियोडिक टेबल के एक ज़्यादा पोर्शन को कवर कर रहे हैं, लगभग 90% पोर्शन पीरियोडिक टेबल का जो कवर्ड है किसके द्वारा, मेटल के द्वारा। तो मेटल कितने हैं, जैसे हमारा आयरन हो गया, आयरन सबके घर में है, जैसे चाकू होगा और कई सारी चीज़ें होंगी जो आयरन से होंगी। हमारे यहाँ सिल्वर आप लोगों ने देखा होगा, गोल्ड देखा होगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीज़ जो वायर में यूज़ होती है, कॉपर हमारा, तो ये सारी चीज़ क्या है, मेटल है। तो हम लोग को आज जो भी पढ़ना है सब एकदम प्रैक्टिकली पढ़ना है यार। देखो अभी तक जो थ्योरेटिकली हम लोग जानते हैं ना कि मेटल हार्ड होती है, बट इसको थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, कैसे हार्ड रियल में होती है और क्यों हार्ड होती है, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको कंपैरेटिव डाटा तैयार करते हैं, तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से तैयार होंगी। तो आज हम लोग कंपैरेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसमें, मेटल और नॉन मेटल में, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को उठाएंगे। बात करें अगर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बाहर से देखने पे, जैसे ये मार्कर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी लंबाई किस चीज़ से बना है, चौड़ाई देखने में कैसा है, शाइनिंग है कि नहीं, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। एज इट इज़ हम लोग बात करेंगे मेटल की एग्जैक्ट। तो आप हो जाइए तैयार, नोट्स निकाल लीजिए। एक चीज़, हाँ एक चीज़, आप नोट्स शार्ट नोट बनाएंगे, मैं यहाँ जो भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस है आपको एक्सप्लेन करके चीज़ों को समझाने का। बाकी की बात नोट्स की टेंशन, इसीलिए हमने और ज़्यादा थोड़ा वर्क किया और आपके लिए एक अच्छी सी नोट्स तैयार करके PDF लिंक में ऐड कर दी है कि अब आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, पढ़ते भी रहो लिखते भी रहो। एक बार समझ लीजिए मेरा पूरा वीडियो लेक्चर देखिए, आफ्टर दिस आप नोट्स वाट से डाउनलोड करके अपने नोटबुक में उतार लीजिए। क्लियर ना? तो अब करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा देर ना करते हुए। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिजिकल कैरेक्टर के बेस पे मेटल और नॉन मेटल को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो पहला जो हमारा कैरेक्टर है, जैसा कि आपके बोर्ड पे मैंने लिखा है, पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है लश्चर। लश्चर मतलब होता क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे पहला कैरेक्टर लिखा है लश्चर। लश्चर मतलब होता है चमकीला या कोई चीज़ चमक, शाइनी। तो जो हमारी मेटल होती है बेसिकली अगर उसको अच्छे से क्लीन कर दे या पॉलिश कर दे तो आप देखेंगे उसमें एक चमक पाई जाती है। आप बेसिकली उठा के कोई भी मेटल देखिए, जैसे आप घर में देखेंगे सिल्वर है, गोल्ड है हमारा, या आयरन, तो आयरन को भी अच्छे से साफ करें तो एक अलग टाइप की चमक होती है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, यानी कि चमकदार होती है। बट अगर कंपैरिजन करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल, जैसे ये हमारा नॉन मेटल है, क्या ये चमकदार है? नहीं ना। तो हमारे जो नॉन मेटल होते हैं वो चमकीले नहीं होते, या उनकी स्किन शाइनी नहीं होती, या उनकी सरफेस शाइनी नहीं होती। तो वही चीज़ हमने लिखी है कि मेटल हैव शाइनी सरफेस, यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस। इस पर लाइट डालेंगे अगर मेटल पे तो रिफ्लेक्ट होगी, बट इन द केस ऑफ नॉन मेटल ये डल होते हैं। लेकिन हाँ, मैंने बताया ना कि अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन तो मिलना ही मिलना। भी आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे केमिस्ट्री फुल फील्ड है पूरी तरह से एक्सेप्शन से। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यानी कि वो एक्सेप्शन क्या है, एग्जांपल में गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम तो आपके हाँ ठीक है शाइनी सरफेस शो करते हैं, बट वहीं पे कुछ मेटल, कुछ नहीं बल्कि एक मेटल लेड हमारा एक ऐसा मेटल है जो डल कलर शो करता है, जो शाइनी सरफेस नहीं शो करता। तो ये एक्सेप्शन है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि किसी एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो शाइनी सरफेस नहीं शो करता, तो आप क्या बोलेंगे, लेड। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल के एक्सेप्शन की। तो नॉन मेटल में आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट, तीन ऐसे नॉन मेटल हैं जो नॉन मेटल होते हुए भी शाइनी सरफेस शो करते हैं। एग्जांपल
आपको एक बेसिकली एग्जांपल दे रहा हूँ। आयोडीन तो पर्पल कलर का होता है, छोड़ दीजिए, आप नहीं देखे होंगे। जो हमारा डायमंड होता है, सब लोग जानते हैं हीरा कितना चमकदार होता है। तो यार हीरा तो नॉन मेटल है ना, क्योंकि हीरा कार्बन का एलोट्रॉप है, एक फॉर्म है, तब भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल होते हुए भी शाइनी सरफेस शो कर रहा है, तो एक्सेप्शन है। दूसरा केस हम लेते हैं ग्रेफाइट। आप पेंसिल से लिखे होंगे ना, पेंसिल में जो नीडल होती है वो क्या होती है, वो नॉन मेटल होती है ना, तब भी उसकी जो देखेंगे सरफेस वो शाइनी होती है, वो चमकदार होती है। तो ये चीज़ हमारी एक्सेप्शन हो गई। आते हैं सेकंड कैरेक्टर पे। तो हमारा सेकंड कैरेक्टर है हार्डनेस। अब देखते हैं हार्डनेस, तो बेसिकली आप अपने हाथ में आयरन या कोई चीज़ उठाएंगे, मेटल उठाएंगे, तो आप देखेंगे जो हमारी मेटल होती है वो हार्ड होती है। क्यों ना हार्ड हो, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड एक दूसरे मालिक्यूल को अच्छे से जकड़े हुए होते हैं। बट अगर वहीं पर बात करें दूसरे केस की नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल हमारे सॉफ्ट होते हैं, जैसे ये है, यानी कि आसानी से कट सकती है बट मेटल नहीं। हाँ, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन है। वो मेटल कौन कौन से हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो वो मेटल हमारे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम आर सॉफ्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है मेटल जनरली हार्ड, एक्सेप्शन में सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। यानी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम 3 ऐसी मेटल हैं जो सॉफ्ट हैं, क्लियर, जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन, फिर से वही एक्सेप्शन आपको डायमंड। डायमंड आपको पता होगा कि मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब आप सोचिए कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ये नॉन मेटल है जिनका जनरल कैरेक्टर सॉफ्ट होता है, तो ये एक्सेप्शन है ना। आपसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, किसी एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो मोस्ट हार्डेस्ट है, तो आप क्या कहेंगे, डायमंड। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे फिजिकल प्रॉपर्टी की, जिनके बेस पे मेटल और नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक को हम समझेंगे। बात करते हैं चौथे कैरेक्टरिस्टिक की, जो कि फिजिकल कैरेक्टर हमारा। तो चौथा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल स्टेट। बात करें अगर फिजिकल स्टेट की, तो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेज होती है। बट हम देखेंगे मेटल हमारी जो बेसिकली अगर हार्ड होती है, यानी कि उसमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, तो उसके मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो मेटल मोस्टली सॉलिड होती है। जी हाँ, बट एक्सेप्शन, मैंने कहा ना कि एक्सेप्शन आपको ज़रूर मिलेगा, तो फिर से एक एक्सेप्शन है। जो हमारी मरकरी होती है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है, और जो हमारा गैलियम होता है जब इसको हम यूज़ करते हैं, यानी कि जब हैंडलिंग करते हैं, तो ये लिक्विड स्टेज में होती है। तो ये हमारे एक्सेप्शन हो गए। बात करें अगर नॉन मेटल की, तो ये तीनों स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब सॉलिड में कार्बन जो हमारा है डायमंड है, डायमंड सॉलिड फॉर्म में रहता है, आप देखेंगे नॉन मेटल है। लिक्विड में आप देखेंगे तो ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। गैस के लिए क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जितने भी टाइप के नॉन मेटल है सारे क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी कि मेटल मोस्टली सॉलिड होते हैं और नॉन मेटल तीनों स्टेट में सर्वाइव करते हैं। अब देखिए मेलिएबिलिटी की बात करते हैं, एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है। देखिए मैंने लिखा है कि कैन बी बीटन इनटू शीट, थिन शीट, यहाँ पे थिन शीट, कैन बी बीटन इनटू शीट, थिन शीट, यानी कि जो हमारी मेटल होती है इसको पीट पीट के, थोक पीट के चादर के रूप में पतली लेयर हम बना सकते हैं। इसमें मेलिएबल प्रॉपर्टी पाई जाती है, किसी चीज़ को ठोकने पीटने में एक पतली लेयर बन जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आप मिठाई खाए होंगे मिठाई की दुकान पर जाके, तो मिठाई पे ऊपर एक सिल्वर कलर की लेयर रहती है, देखते होंगे, वो किसकी सीट रहती है, वो सिल्वर सीट रहती है। मेलिएबल प्रॉपर्टी ही तो वहाँ यूज़ हो रही है। और देखिए आप देखेंगे एल्यूमिनियम के, आपको एल्यूमिनियम की थिन जो कि सीट होती है, जिसमें हम किसी फूड को प्रिजर्व करके लंबे समय तक रखते हैं, जिससे खराब नहीं होती। तो एल्यूमिनियम की सीट क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी से बना है, इसी मेलिएबल प्रॉपर्टी से बना है। लेकिन मैंने कहा ना कि हर चीज़ में एक्सेप्शन भरा पड़ा है। तो अगर आपसे बात की कोई एक ऐसी मेटल जो मेलिएबल नहीं है, तो वो जिंक है। कौन सी मेटल है, जिंक, जो हमारी मेलिएबल नहीं है। बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होते हैं। नॉन मेटल नॉन मेलिएबल, कहीं कहीं जो हमारे कार्बन होते हैं, इसके कार्बन गैसियस फॉर्म में वायर बनाए जाते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है। अब हम बात करते हैं डक्टाइल नेचर की। डक्टाइल मतलब क्या होता है, डक्टाइल मतलब जो वायर का फॉर्मेशन कर पाए। तो जो हमारी मेटल होते हैं उसको हम वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आप देखते होंगे आपके घर में सर्किट में एल्यूमिनियम का वायर, कॉपर का, या कई सारे टंगस्टन के वायर यूज होते हैं। तो ये क्या हमारे मेटल ही तो हैं, यानी कि जो हमारा मेटल है उसको वायर फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। एक्सेप्शन के लिए वही जिंक, हमारा जिंक वायर फॉर्म में नहीं हो सकता। बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं। बट मैंने बताया ना कि कार्बन के कुछ वायर हैं जो पाए जाते हैं, जो कार्बन गैसियस फॉर्म के कुछ वायर होते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है। तो ये हमारा मेलिएबल और डक्टाइल नेचर मेटल को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करता है। यानी कि जो मेटल होते हैं मेलिएबल होते हैं, पतली चादर के फॉर्म में बनाए जा सकते हैं, और जो मेटल होते हैं इनसे वायर भी बनाया जा सकता है, और वायर बनाया भी जाता है। क्लियर ना।
अब हम बात करते हैं आगे के करेक्टर की। तो सबसे पहले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करते हैं 66वें करेक्टर की और इनके कंपैरेटिव स्टडी। बात करते हैं अगले करेक्टर की, तो देखेंगे अगला करेक्टर डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। तो कोई चीज़ कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल क्लोज मिलके बनाए हुए हैं, कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल जो कि बहुत क्लोज उपस्थित हैं, वो उस सब्सटेंस की डेंसिटी होती है। तो आप देखेंगे कि मेटल जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, इट मीन्स उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बेसिकली मेटल बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है। बट एक्सेप्शन के लिए जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उनकी डेंसिटी तो उतनी ज़्यादा होगी नहीं। तो वही वो मरकरी हमारा जिनमें लो डेंसिटी है, और कुछ मेटल हमारे ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमारे सोडियम हो गए, लिथियम और पोटेशियम। ये उसका सिंबल है ये सोडियम, लिथियम और पोटेशियम का। यानी कि ये जितने मेटल हैं ये हमारे सॉफ्ट होते हैं, यानी कि इनकी डेंसिटी लो होती है। ये मेटल में एक्सेप्शनल केस है। फिर बात करते हैं नॉन मेटल की, तो जनरली लो डेंसिटी होती है, लेकिन एक्सेप्शन क्योंकि मैंने बताया डायमंड इज मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो डायमंड की सीधी सी बात है डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल बेसिकली होते हैं नॉन डेंसिटी यानी कि लो डेंसिटी वाले, बट किसी एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जिसमें हाई डेंसिटी है, तो आप क्या बताएंगे? डायमंड। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पिघलाना। बॉयल मतलब क्या? उबालना। तो भैया पिघलने और उबालने का गुण जो मेटल में होता है, बेसिकली ना कोई मेटल उबलती है ना कोई मेटल पिघलती है, यानी कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। बट अब कोई चीज़ लिक्विड है तो उसको तो आसानी से हम उबाल सकते हैं। तो वही बात हो गई, मरकरी हमारा एक्सेप्शनल केस है। फिर हम आते हैं नॉन मेटल पे, तो देखिए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अब इसको अगर पिघलाना है तो ये बहुत ही आसानी से पिघल जाएगा, आपको पता है ना। तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। बट एक्सेप्शन सिलिकॉन और कार्बन का जैसे हमारा डायमंड है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो सिलिकॉन और कार्बन हमारे इसके एक्सेप्शनल केस हैं। अब हम आते हैं और अगले कैरेक्टर पे, तो ब्रिटलनेस। क्या होती है ब्रिटलनेस? ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, कोई चीज़ टूट जाना या कोई चीज़ कट जाना। तो जो हमारी मेटल और नॉन मेटल होती है आसानी से कट नहीं होती, मैंने बताया ना। बट एक्सेप्शन क्या है? हमारे सोडियम, लिथियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल हैं जो आसानी से नाइफ से कट हो सकती हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, मेटल आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। हाँ, मेटल हार्ड होती है लेकिन ब्रिटल नहीं। बट एक मेटल ऐसी है जो हमारी ब्रिटल होती है। कौन सी मेटल? जिंक। इसी कारण ये ना मेलिएबल गुण शो करती है बहुत ही अच्छे से, और ना ही ये डक्टाइल नेचर शो करती है। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल की, तो ब्रिटल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पेंसिल आप देखेंगे ऐसे तोड़ देंगे टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रिटल प्रॉपर्टी है, भंगुरता पाई जाती है। ग्रेफाइट, नॉन मेटल में मैंने ग्रेफाइट लिया जो कि कार्बन का एक फॉर्म है। गैसियस फॉर्म इसके एक्सेप्शन है, क्योंकि जो गैस है उसमें क्या भंगुरता पाई जाएगी, वो कहाँ ब्रिटल होगा। तो वही चीज़ इसका एक्सेप्शन है। बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो आप बेसिकली जानते हैं अगर वायर किसी चीज़ का बनाया जा रहा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होगा। तो जो हमारे मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। अब उसमें हम सिल्वर, कॉपर का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूँ, 1 ग्राम गोल्ड में हम 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर वायर खींच सकते हैं। और जो हमारा सिल्वर होता है ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जैसे आपके घर में कॉपर के वायर होते हैं, ये सारे वायर क्यों होते हैं? क्योंकि ये गुड कंडक्टर। तो जो हमारे मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर है। एक्सेप्शन हमारा टंगस्टन होता है, बहुत ही ज़्यादा इसको नीड होती है, किसकी? बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को, बहुत ही कम जो है कंडक्ट करता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि लो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर कौन सा? टंगस्टन। बट यहाँ पे नॉर्मली जो हमारे मेटल है ये गुड कंडक्टर है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल बेसिकली बैड कंडक्टर होते हैं। बट एक्सेप्शनल ग्रेफाइट हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें गुड कंडक्शन होता है। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डायमंड बैड कंडक्टर है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, क्यों? तो ये हुआ हमारा एक्सेप्शनल केस। आपके एग्जाम में याद रखिएगा, बार बार पूछा जाएगा। तो ये जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी। अब हम बात करते हैं और ज़्यादा कैरेक्टर की, बहुत ही अच्छे से आज परिचित हो जाएंगे मेटल और नॉन मेटल से। तो देखते हैं अगला कैरेक्टर क्या है। बात करते हैं 10th कैरेक्टर की, तो जो हमारा 10th फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सोनरश होना। तो सोनरश का मतलब क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करना। तो हमारी जो मेटल होते हैं, अगर इसको किसी हार्डेस्ट सब्सटेंस से, सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो हम देखेंगे कि एक साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे आपको पता होगा, मंदिर में आप जाते हैं, घंटी जो बजती है हम लोग ऐसे बजा देते हैं और खूब तेज बजती है ना, इतनी आवाज़ उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वो मेटल है, उसमें सोनरश प्रॉपर्टी पाई जाती है। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल, हेयर इज नॉट फाउंड दिस प्रॉपर्टी। ये नॉन मेटल है,
ये भी नॉन मेटल है। ये देखिए कोई प्रॉपर्टी नहीं, उतनी ज़्यादा साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही है, बट आप देखेंगे थाली चम्मच से बजाएंगे तो देखिए बहुत सारे बच्चे बजाए होंगे, तो कितनी तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, क्यों? वो मेटल है। और हाँ, जो ऐसे नेचर ना शो करे वो नॉन मेटल है। तो मैंने आपको 10 करैक्टर ऐसे बता दिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, जिसको बाहर से देख कर आप बता सकते हैं बिना केमिकल रिएक्टिविटी करे कि सब्सटेंस हमारा मेटल है कि नॉन मेटल। तो आई होप आपको मेटल और नॉन मेटल का बहुत ही अच्छे से कंपैरेटिव स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर कि आप नोट्स प्लीज डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की आपको शार्ट नोट्स बनवाने की, बट वहाँ पे डिटेल नोट्स मैंने ऐड कर दी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा और अपनी पढ़ाई रखते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। कहीं भी प्रॉब्लम आए आप हमसे कहिए, मैं कंफर्म आप पे वो वीडियो बनाकर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।